जो सांसद हैं हैदराबाद के, उन्होंने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, क्या क्या उन्हें दे रखा है, तो वो आप वहाँ देखिए किस पर इल्जामात नहीं लगते। अब देखिए मोदी जी को ही हम ले लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 15 लाख रुपए किस किस के अकाउंट में आए, मुझे ये बताइए। कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या छोड़ा है, कुछ है हमारे पास? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, उनके चेहरे के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज रखी है कि उस बंदे के चेहरे को देखने के लिए ये सुबह से शाम तक रुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, आप तो अंदर देखो आपने माना है। एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय मैं सिकंदराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे ओवैसी साहब की रैली होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उनका आना यहाँ पे नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट में Z+ सिक्योरिटी को लेके अमित शाह ने खुद बोला कि उन्होंने एक तरीके से विनती की ओवैसी साहब से कि आप ये जो Z+ सिक्योरिटी वो ले लीजिए, साथ ही साथ बुलेट प्रूफ कार को भी लेके उन्होंने कहा कि इनको ये सुरक्षा में दी जाएगी। अब ये थी अपडेट, यहाँ पे बात करेंगे। कई लोग हमारे साथ खड़े हैं। कंचन सिंह मौजूद हैं, जो लगातार बोलती रहती हैं, बढ़ चढ़ के बात करती हैं। अमायन की बहुत बड़ी अगर बात करी जाए हस्ती है, स्टेज से हमेशा कई बार ओवैसी साहब को लेकर लोगों के बीच में उतरती हैं। मैं आज जानना चाहूँगा आपसे, अभी ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली, क्या आपके दिमाग में था, कैसे हमला हुआ उनके ऊपर? नमस्कार, आदाब। देखिए यही तो है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे ही उन्हें लगा कि भाई बसपा वालों को कि हमारी जो वोट है खिसक के कहाँ जा रही है, वो अलग जा रही है। सपा वाले की अभी सबके दिलों में, सबके जहन में एक डर पैदा हो गया। तो वो डर के कारण अब जो देखिए, ये नहीं कह सकते कि हमला कराने वाले कौन थे, कौन ये थे, ये नहीं पता। पर हाँ ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये हुई है, ये घटना हमारे देश में बहुत शर्मनाक है। इंटरनेशनल नेता हैं। दूसरी बात यह है कि तीसरे बैरिस्टर हैं देश के, तो ये घटिया हरकतें हैं। जिन्होंने भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं तो नहीं कहा है, शर्म आनी चाहिए हम देश में, हिंदुस्तान को। हम गांधी जी भी कहते थे कि हम हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसावादी हैं। तो जिस तरह से ये हो रहा है, जो ये घटना देखने के लिए मिल रही है, तो इससे क्या लगता है कि अब हम उस तरह से हम उनके विचारों पे चल रहे हैं या उनके विचारों को आगे लेके चल रहे हैं? तो नहीं, ये अब गलत है। क्योंकि अब अगर कोई अपनी बात रखता है, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए बात कर रहा है, तो उस पर अटैक कर दो। ये कहाँ का? ये हमारा हम जो क्या कहते हैं भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी बात, अगर हम सच हैं और तथ्यों के साथ आधारित है, तो हम उस बात को कह सकते हैं। अपने अधिकार, हक, अपनी कम्युनिटी, अपने समाज को एकजुट एक साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत समाज चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये क्या है? ऐसे भी लोग हैं जो निर्दलीय लड़ते हैं, तो क्या इनका ये सब चीजें, क्या लोकतंत्र में ये सब खत्म हो गया क्या? भाई अपने ही को ही तो ये कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण देते थे, इसलिए उन्होंने गोली चलाई। कहाँ भड़काऊ भाषण देते हैं? और देखिए जो भड़काऊ भाषण है, ये तो इल्जामात, किस पर इल्जामात नहीं लगते। अब देखिए मोदी जी को ही हम ले लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 15 लाख रुपए किस किस के अकाउंट में आए, मुझे ये बताइए। जीरो बैलेंस से जो अकाउंट खुले हैं, आज उन पे भी चार्जेस चलते हैं। उसमें अगर आपने 600 रुपये नहीं रखे, तो वो आप पे सालाना के 200 रुपये और चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब आपको पैसा रखना ही रखना है। तो चीजें क्या, अगर आप देश के, और देखिए सिलेंडर की बात कर लेते हैं, जो गरीब तबका, गरीब लोग, शोषित वंचित लोग, जो 1000 रुपए में पूरी चीजें मिल जाया करती थी पहले, गैस सिलेंडर, पाइपलाइन, और आपको मैं बता दूं चूल्हा, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती थी 1000 रुपए में, तब भी वो पर्सन नहीं खरीद पाता था। आज इन्होंने रेट क्या कर दिया, 950 रुपए केवल एक मात्र गैस सिलेंडर के कर दिए। तो ये चीजें कैसे बदली, किस तरह से डेवलपमेंट किया है। अच्छा, इसे एक मैसेज तो ये दे रहे हैं कि इधर तो ये बोल रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ आप एक एक मजाक बना रहे हैं कि आप ये सब चीजें आपकी तरफ से थी। मतलब चीजें जो है ना, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू आते हैं, और दोनों पहलुओं पे बाखूबी नजर से देखना चाहिए कि दूसरी तरफ उनकी जो वे है वो दूसरा अलग है। तो चीजें जितनी हमें लगती हैं सीधी हैं, इतना सब कुछ है नहीं। और रही बात, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं इन्होंने, तो क्या कहा। अब आप देखिए तीसरी चौथी लहर आने के लिए अब कह रहे हैं कि ये हो गया। अब मैं कल न्यूज़पेपर वो देख रही थी, 1 लाख से ज़्यादा बढ़ के संख्या हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। कि अभी तक भी कितने हॉस्पिटलों का इन्होंने निर्माण किया, स्कूल कॉलेजों की तो इनसे बात ही ना करें, बस चुनाव में ही इनकी प्रक्रिया। आज देखिए जो चंदा हमारे देश पे आया था, जो बहुत से लोगों ने चंदा दिया है, बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लोगों को दिया है,
तो उनका क्या है, उस पैसे का क्या हुआ? ये सारा पैसे बीजेपी के होल्डिंग पोस्टर बैनर बनने में, ये जो गरीब लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए थी, सेवा उपलब्ध करानी चाहिए थी, मुहैया करानी चाहिए, उससे नहीं, बस क्या इन्होंने क्या दिया है। तो ऐसे साहब पे भी तो काफी इल्जाम लगते हैं ना, इल्जाम तो सब पे लग रहे हैं। इल्जाम देखिए, सच्चाई इनकी बातों में और उनमें, वो अभी देखिए ना तो किसी वो हैं सांसद हैं, और जो सांसद हैं हैदराबाद के, उन्होंने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, क्या क्या उन्हें दे रखा है, तो वो आप वहाँ देखिए जाके। और रही बात इनकी, तो इन्होंने तो सिर्फ एक जुमला फेंका, भाइयों बहनों, ये क्या कहते हैं, इनका क्या था सन 2013 से 14 को मैं देखती हूँ उनका ये, कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या छोड़ा है? कुछ है हमारे पास? कुछ नहीं है। हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, क्या है ये संभव है? ऑटो में, रिक्शे में, साइकिल में ऐसी स्थिति कर, पहले वो 50,000 रुपए की बाइक आ जाया करती थी, आज वही बाइक 1,07,000 रुपए की पड़ती है। तो मतलब चीजें कितनी बदल गई। रोजगार 0%, रोजगार कितना दिया है। MIM पार्टी, आप लगातार MIM से आप एक तरीके से हिस्सेदार हैं MIM में। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या मैनिफेस्टो आपका, क्या सोचा हुआ है? अगर आप लोग जीतते हैं तो आगे क्या जनता को देंगे? समाजवादी ने अपना उतार दिया मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने उतार दिया, MIM पीछे रहेगी। देखिए, हमारा वर्क जो रहेगा, शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। शिक्षा, हम शिक्षा पे वर्क करना चाहते हैं। हम जो बेरोजगार लोग हैं, युवा जो हैं, वो उन पे वर्क करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी हमारा जो आज आतंक, हम जिस तरह से स्थिति बदल रही है, लूट पाट मार, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास जरिया नहीं है कमाने का, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इस कदर हमारे ऊपर हावी हो चुके कि हम करें तो करें क्या। लोगों की मतलब मैं लोगों से पूछती हूँ, तो क्या या तो ऐसी कंडीशन आ गई, करो या मरो, या डू एंड डाई वाली कंडीशन आ गई। पैसा ना होने के बाद कुछ नहीं अवेलेबल होता खाने पीने के लिए, तो कोई देखिए आप राजस्थान में कोई फांसी लगा रहा है, कोई क्या कहते हैं जहर खा रहा है, तो ये कंडीशन, पॉइजन पी रहा, तो ये कंडीशन कैसे बढ़ी? ये कंडीशन तब आई जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे, मैं काला धन लेके आऊंगा। भाइयों बहनों, आपने जो जीरो अकाउंट से जो बैलेंस से जो आपने अकाउंट खुलवाए हैं, उनमें सब हर एक गरीब के 15-15 लाख रुपए होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव, आपने बीजेपी की बात की। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी, ओवैसी साहब की बात करने से लगता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। अच्छा, बीजेपी के वो निशाना तानते हैं, निशाना करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी को भी और सपा को भी। सपा पता है क्यों कहती है? ये लोगों को बरगाने का काम करती है, लोगों को दिमाग को डाइवर्ट के इधर से इधर ये कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी वोट खिसक रही है, अगर मैं खिसका, मेरी वोट बैंक खिसका, तो मैं कहीं से हर तरह से खत्म हो जाऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा, मोहब्बत देखने को मिली आज MIM में। कहा जाता है कि मोहब्बत बहुत ज्यादा ओवैसी साहब को लेके, सुबह से लोग बैठे हुए, मैंने देखा 7 बजे से लोग बैठे हुए, शाम हो गई, अभी भी लोग देखने के इंतजार में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, उनके चेहरे के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ रखी है कि उस बंदे के चेहरे को देखने के लिए ये सुबह से शाम तक रुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, आप तो अंधभक्त हैं, आपने तो देखो आपने माना है। एक मिनट, मैंने कौन सा वाला कहा था? आपने कहा है अंधभक्त, मैंने कौन सा? पहले मेरी बात, अंधभक्त हैं कि नहीं? मैं वो वाला अंधभक्त हूँ जो मजलूम और दबे। कैसे MIM में आ गया? उस दिन मैं कहीं और था, मैं कहीं और था उस दिन भी MIM के मंच से बोला था, नहीं बोला था? MIM के जो है प्रोग्राम में था या नहीं था? रही दूसरी बात, उस दिन देखो सुनो, मैंने क्या कहा था आपसे उस दिन, कि मैं वो वाला हूँ, वो वाला नहीं हूँ कि क्या नाम है, सब भगवा चमकेगा, मैं वो वाला हूँ जिसमें चमकेगा। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा था। मैंने ये कहा था जो मजलूम दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें उनको इंसाफ दिलाना है। हमें मजलूम लोग चमकते हैं, हमें प्रियंका रेड्डी जैसी जिसके साथ रेप हो गया, मोहतरमा चमकती है, हमें आफ्ताब जैसा जो काशगंज के अंदर मरा वो चमकते हैं, दबे कुचले लोग चमकते हैं, हम वो वाले लोग हैं। जनाब कहाँ हो? अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, बड़े बाबू को गया आज बात करें, ओवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। अमित शाह ने खुद रिक्वेस्ट की उनसे कि आप बुलेट प्रूफ कार भी ले लीजिए, और वो भी ले लीजिए, निवेदन है उनका। अब ओवैसी साहब को पूरी तरीके से देखा, हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं सभा में, अब तो सेफ है वो। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है ये। अमित शाह ने जो है उनको Z+ सिक्योरिटी के लिए कहा और बुलेट प्रूफ कार के लिए कहा। देखो, पहली चीज तो ये समझ लो आप, मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने तो ये भी कहा था कि क्या नाम है 15-15 लाख रुपए देंगे। देखिए, दे तो दिया। कितनों को दे दिए? 2-3 रुपए मिले तुम्हें? मुझे तो कुछ भी ना मिला। रही दूसरी चीज, बीजेपी झूठी है, मक्कार है और फरेबी है।
ये क्या नाम है, सिर्फ जो है हिंदुस्तान की जनता को खाने का काम किया इन्होंने आज तक। जो ताजमहल इन्होंने गिरवी रख दिया, लाल किला इन्होंने गिरवी रख दिया, क्या नाम है, एयरपोर्ट अड्डे इन्होंने गिरवी रख दिया, और क्या लो हिंदुस्तान तो सारा बेच दिया इन्होंने। ये कह में कुछ है, करे कुछ है। तो हमें तो देखो रत्ते बराबर भी इनकी बात पे विश्वास है। कमी की वजह से मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। अब बहुत अच्छी बात करते हैं क्योंकि दर्शकों को भी बहुत पसंद है और साथ ही साथ जो बात का तरीका होता है वो बहुत दिलचस्प होता है। तो लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कितनी सीटें इस बार निकाली गई MIM? देखो हमें इतनी उम्मीद है, देखो लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, जो जुम्मन मियाँ है वो ये कह रहे हैं कि MIM जो है वोट काटने का काम करेगी और 2 या 3 सीट निकालेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा और जो दर्शक आपके इस पे हैं मैं सबको बताना चाहूँगा, इंशाअल्लाह MIM पार्टी जो है मिलकर जो है भागीदारी मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा और भी हमारे साथ है, हम 403 सीटों पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम काफ़ी सीट निकलेंगे और सरकार बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमेशा मुझे बहुत सही लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता हो क्योंकि इनकी जो बात होती है वो कहीं ना कहीं रोमांचक होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो शब्द होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।